हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सब लोग अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ बसंती की जो नंदे हैं वो भी आई हुई हैं और दो दो नंदे हैं। किस तरीके से वो लड़ रहे हैं, लोगों को काफ़ी बुरा लगा इस चीज़ के लिए कि नंदों को यहाँ आकर के इस तरीके से लड़ाई करना अच्छा नहीं है। जब दादाजी की तबीयत खराब होती है तो यही नंदे कहाँ रहती हैं, तब दादाजी की याद नहीं आती है कि दादाजी बीमार हैं, चलो उनको इलाज या देख करके आते हैं। लेकिन आज भाई की उसमें जो पैसा वाला भाई है उसके फेवर में आकर के यहाँ पर इतनी घटिया तरीके से इतनी तेज तेज लड़ाई कर रही हैं। तो आप बसंती के सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं कि बसंती के भाई आंसू गिरेंगे तो किसी को फलेगा नहीं, क्योंकि बसंती एक बेपनाह है, मतलब उसके कोई सहारा नहीं है। इसलिए सभी को बुरा लग रहा है। भाई अनीता जी की जो बेटी है, बेटा है, अनीता जी हैं, किस तरीके से चारों पांचों आ जाते हैं जब भी कुछ होता है और चारों पांचों शोर मचाने लग जाते हैं और दादाजी को कन्विंस करने लग जाते हैं, दादाजी को इतना डराने लगते हैं, मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि दादाजी बोलिए ना, बोलिए ना। तो इधर नंदों ने किस तरीके से बोला कि भाई तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है, तभी कुछ ऐसा। तो लोगों को काफ़ी बुरा लग रहा है कि इस तरीके से नंदों को आना नहीं चाहिए। ची 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 तू बहुत लोगों को बुरा लग रहा है कि नंदे भाई बंटवारा लेने के लिए लग रहा है लालच में चली आई हैं और जो दूसरा भाई पैसे वाला है उसके फेवर में बोलने लग गई हैं। भाई आजकल पैसे का ही जमाना है। लेकिन यहाँ बसंती को आप लोग देख रहे हो कि दादाजी ने बसंती का साथ लिया कि बसंती के ऊपर अनीता जी क्यों चिढ़ती है, अनीता जी की पूरी फैमिली क्यों चिढ़ती है, क्योंकि बसंती दादाजी की जो सेवा करती है ना, उससे उन लोगों को बुरा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो में जो बसंती दिखाती है दादाजी की सेवा करते हुए, दादाजी को सब काम करते हुए, तो वीडियो में दिखाती है। जाहिर सी बात है कि वीडियो में वो दिखाएंगी, जब कुछ भी करेंगी तो दिखाएंगी भाई कि मैं दादाजी की देखिए ठीक है करती हूँ। जब अनीता जी उस चीज़ को करती नहीं तो दिखाएंगी कहाँ से? अरे भाई आपके भी दादाजी हैं, जैसे आप यहाँ पर आकर के दादाजी से बोल रही हो कि दादाजी आप बोलो बोलो, बैठे रहे चुपचाप 2 घंटे 2.5 घंटे और इनके मुंह से आवाज़ नहीं फूटी कि भाई तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, क्यों घसीट रहे हो, क्यों मेरे बेटे बहू को मार रहे हो। यही दादाजी जो हैं बोले नहीं, बिल्कुल भी मना नहीं किया ना, चुपचाप ऐसे बैठे देखते रहे। तो भाई दादाजी भी तो उसी सगे बैठे रहते। जब आप लोग उसी गेट से आते जाते हो दादाजी को एक बार भी पानी खाना और उनकी किसी चीज़ के लिए आप पूछते नहीं हो, तो वही दादाजी ये भी तो सोचते हैं कि भाई एक इंसान जो मेरा करता है उसके उसके भी फेवर में अगर हम नहीं रहेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि तुम्हारी फैमिली इतनी है, इतने लोग होने हो लड़ने के लिए हो, सब कुछ करने के लिए हो, लेकिन दादाजी की कोई पानी सेवा करने पूछने के लिए नहीं है। उसी जगह से दादाजी के पास से गुजर जाते हो लेकिन उनको कुछ भी नहीं पूछते हो। तो भाई आप जब नहीं दिखाते हो चीज़ें तो आपको आए ज़रूरी सी जाहिर सी बात है कि आपको जो है गाली सब्सक्राइबर से पड़ेगी, सबसे पड़ेगी। दादाजी ने ये भी कहा कि भाई दादाजी से वो लोग कहने हैं कि बसंती क्यों दिखाती है वीडियो में, मुझे सब्सक्राइबर वीडियो में गाली देते हैं और कहते हैं कि बसंती करती है, तुम दादाजी का कुछ भी नहीं करते हो। तो दादाजी ने भी उनको चलिए एक बात बोली और आपके हित में बोली कि चले ठीक है तुम भी मेरी सेवा करो, तुम भी मुझे दवा दिला लो चल के, तो तुम्हारे सब्सक्राइबर वीडियो बना लेना, तुम्हारे सब्सक्राइबर तुमको बोलेंगे। दादाजी के कहने में पहले तो सभी लोगों उस टाइम जब बस अनीता जी ले जा रहे थे, लाला जी ले जा रहे थे दादाजी को, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि अरे अनीता जी बहुत अच्छी है, लाला जी बहुत अच्छे हैं, देखिए बसंती तो घर में करती है और लाला जी को फालतू में लोग गालियाँ बकते हैं और लाला जी देखिए ले करके तो जा रहे दादाजी को दवा दिला करके लाए हैं। लेकिन अब पता चला कि दादाजी के कहने पर वो लोग गए थे दवा दिलाने दादाजी को कि भाई दादाजी ने ही बोला था कि भाई तुम्हें गालियां पड़ती हैं तो चलो मुझे दवा दिलाओ। 2,000 की दवा, जिस इंसान के पास इतना पैसा है, इतना फूक रहे, इतना सब जगह घूम रहे हैं, वो इंसान 2,000 की दवा दादाजी को दिला करके लाया दादाजी के कहने पर। फिर भी दादाजी ने यही बोला कि चलिए ठीक है आप वीडियो बना लो, चलो वीडियो बनाए। लेकिन बसंती के साथ भी अभी भी दादाजी ने यही बोला है कि बसंती की अगर हम बसंती मेरे सेवा करती है, अगर बसंती के हम खिलाफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे बुरा लगेगा, ठीक है वो भी नहीं करेगी। कल को तुम दिल्ली निकल जाओगे, मुंबई निकल जाओगे, तुम्हारे बच्चे इस तरीके से बोलते हैं, तुम इस तरीके से बोलती हो, तो भाई हमें कहाँ हमारा गुजारा होगा, हम कहाँ रहेंगे? दादाजी ने स्पष्ट क्लियर तरीके से बोल दिया कि भैया हम बसंती के साथ ही रहेंगे, बसंती के साथ ही अभी तक रहते रहे। बसंती ने ये भी बोला कि जब सासू माँ थी तब भी इनकी जो बेटी अंजलि है, इनका जो बेटा लकी है, अनीता जी हैं, मुझे बहुत मारा था गला पकड़ के और सब चीज़ें, तब भी झोटा पकड़ के, तब भी मेरी सासू जी हैं जो वो भी इनको डांटा था कि भाई उसको मारो। तो इसका मतलब है अनीता जी का जो राज है बहुत पहले से बसंती के ऊपर चल रहा है। बसंती को हर टाइम ये टारगेट करती हैं, बसंती को हर टाइम ये ऐसा करती हैं। तभी तो उनके सास ससुर जो हैं कभी भी वीडियो में उनके पक्ष में कभी नहीं बोलते नजर आए, कभी भी ऐसा
ऐसा नहीं बोला है कि भाई अनीता जी लाला जी बहुत अच्छे हैं, हमेशा बसंती का स्टैंड लिया। तो इसमें क्या राज है? क्या बसंती उनको ऐसा कोई गुट्टी पिलाए है, या बसंती उनको ऐसा करे कि भाई नहीं बोलो? भाई उनके अंदर भी तो दादाजी और उनकी ससुर सासू माँ थी जो पहले, उनके अंदर भी तो ऐसी कुछ बातें होंगी, वो भी तो ऐसा कुछ देखती होंगी तभी बसंती का साथ देती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को जड़ी बूटी पिला देगा बोलो मेरे पक्ष में, ऐसा नहीं है। दादाजी को अगर बुरा लग रहा होता कि मेरी बेटी को इन लोगों ने मारा और बेटा मेरा निर्दोष है, बहू मेरी निर्दोष है, ये लोग अच्छे हैं और बसंती दुष्ट है, उसके भाई लोग दुष्ट है, तो ऐसा नहीं है कि दादाजी स्टैंड न लेते। कल मैंने अनीता जी का भी ब्लॉग देखा था। अनीता जी जैसे वारदात जहाँ हुई थी, जहाँ ये चीज़ें घटी थी, वहाँ सब जगह जा जा के जैसे वीडियो बना रही थी वो, तो उन्होंने सामने जा कर के एक बूढ़े बाबा टाइप के बैठे थे एक लोग, उनसे जा कर के पूछा कि क्या हुआ था उस टाइम, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि अनीता जी की फैमिली को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अनीता जी का कहीं ना कहीं शायद बिहेवियर जो है वो चेंज है। शायद अनीता जी की तरफ से कोई बोलना नहीं चाहता। हर कोई बसंती का सपोर्ट क्यों कर रहा है? बसंती के लिए सब लोग क्यों रेडी हैं? सारे लोग बसंती के उसमें हैं, लेकिन अनीता जी को एक चीज़ तो कम से कम दुश्मन कहते हैं ना कि घर में अगर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जैसे कि बहू आती किसी की, बहुत झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो भी वो नंदों का नाम नहीं लिखवाती है, बेटी बहन बेटी का नाम नहीं लिखवाती। लेकिन अनीता जी ने यहाँ तक कि छोटी बच्ची गोल्डी को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी उसके नाम भी FIR कर दिया। तो भाई क्या गोल्डी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था? अरे उसे बच्चा ही समझ के, कम से कम एक बेटी थी तुम्हारे घर की, कुछ भी थी। इसी से अनीता जी की जो इंसानियत है वो समझ में आती है कि अनीता जी कितनी सोच रखती हैं, कितने उनके घर के बच्चे सोच रखते हैं कि चलिए आप गोलू का करवा देती सबके। जबकि हमने इतने वीडियो देखे, इतने लड़ाई हो रहा है, इनके बच्चे तो तीनों चारों आ करके, मतलब चारों पांचों आ करके बोलते हैं, झगड़ा करते हैं। इनकी बेटी है जो, वो भी बहुत बोलती है, लेकिन अनीता जी के बच्चे कोई भी नहीं बोल रहे हैं। ना अनीता जी की बेटी बोले गोल्डी, और ना ही गोलू बोलता हुआ कहीं भी वीडियो में नजर नहीं आया। कभी उसने किसी चीज के लिए आवाज नहीं उठाई है। वो वीडियो में बोलता है लास्ट में, बाद में अपना चुपचाप वीडियो बना करके डालता, वो अलग बात है, क्योंकि बसंती पर टाइम नहीं है, बसंती कर नहीं पाती इसलिए। लेकिन उनके बच्चे कभी सामने से आकर के वीडियो में ऐसे कोई ओवर नहीं बोले हैं। लेकिन अनीता जी ने उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उनके जो बानोई हैं, उनके जो मौसो सबको नाम लिखवा दिया है। जो बसंती ने बताया कि अभी तक वो मेरे घर भी कभी नहीं आए, उनका भी नाम लिखवा दिया। तो इसमें यही लगता है अनीता जी की सोच को कि भाई इनके पूरे फैमिली को, इनके सारे बच्चों को लिखवा दो तो ये लोग डरेंगे, अगली बार ये काम नहीं करेंगे। लोगों का तो यही मानना है कि भाई ये पांचों हैं जो बसंती को बहुत दबाएं, बसंती किस तरीके से वहाँ घुट के रहती, बसंती को इनसे खतरा है। लोगों के इतने कमेंट हैं कि बताइए अब क्या ही किया जाए। और जिस तरीके से बुआ जी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, कर रही थी, यहाँ तक कि अनीता जी की बहू का भी कॉल दादाजी के पास गया होगा कि आप वीडियो में ये सब चीज़ें दिखाती हैं चाची, तो मुझे लोगों को गालियाँ पड़ती। तो दादाजी ने ये भी बोला कि चलो ठीक है, तुम आओ यहाँ पर, हम तुम्हें सब चीज़ बताएंगे, तुम मेरी सेवा करो आकर। तुम तो क्यों नहीं कोई रेडी हुआ? जब दादाजी ने बोला कि चलो आओ मेरी सेवा करो, तुम लोग करो, तो क्यों कोई नहीं? जब घर में रहते हो 20-20, 25-25 दिन, 2-2 महीने, तब तुम लोग दादाजी की सेवा क्यों नहीं करते? ये मेरा क्वेश्चन बार बार है कि भाई तब तो करो, कब तो एटलीस्ट तब तो दिखाओ दादाजी को। दादाजी ऐसे कैसे अगेंस्ट हो गए? दादाजी ने ये बोला कि बस अनीता जी ने फ़ोन दिया था, दादाजी ने बोला, या उसने चिल्लम चिल्ली में जैसे सही से सुनाई नहीं दिया कि अनीता जी ने कि भाई इनको मैंने एक फ़ोन ला करके दिया था, तो बसंती ने वापस करा दिया। अरे बसंती क्यों वापस कराएगी? किस बसंती का क्या पड़ा है भाई? दादाजी को चाहिए था। दादाजी अगर बसंती के उसमें है फेवर में, तो कहीं ना कहीं बसंती का उनके प्रति प्यार, उनकी हमदर्दी, उनको इतनी केयर करना, उनका सब कुछ काम करना, ये कहीं ना कहीं दादाजी के मन में तो फील हो रहा है ना। तो दादाजी को बोलना चाहिए था। अगर बसंती नहीं उनको करती, डराती है, तो दादाजी को कौन सा डर मचा? तुम लोग तो हो उनके साथ में। वो सीधे कह दें कि भैया बसंती में डराती, बसंती हमारे साथ ऐसा करती, हमें आप लोग रखो। तो आप लोग रखना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आप लोग फ्री होना चाहते हो, आप लोग हर तरह से फ्री होकर के घूमना चाहते हो। ऐसे दादाजी के आपका एक बंदेज हो जाएगा, दादाजी की वजह से आप कहीं जा नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, तो दादाजी के पूरा टाइम लगा रहेगा। तो इस वजह से आप लोग खुद दादाजी को नहीं रखना चाहते हो। दादाजी बोल देते कि भाई मेरे दोनों बेटे हैं, दोनों बहू हैं, हम अनीता जी ने अगर फ़ोन दिया है तो मैं ले लूँगा। लेकिन दादाजी को भी तो लग रहा होगा कि भाई फ़ोन दे दिया,
कि सिर्फ चुगली पूछेंगे या फिर और दिखाने के लिए, बाकी कुछ हमारा करना नहीं है। तो भाई बसंती ने अगर कहा भी होगा या नहीं दादाजी हमने मन से वापस कर दिए होंगे, तो बसंती लेकर के दादाजी को फ़ोन दिया दी के लिए भाई सब लोग बात करो। लेकिन यही चीज़ें आप अनीता जी से क्यों नहीं बोलते? जो अनीता जी के ब्लॉग में लोग बोल रहे हैं कि अनीता जी की फैमिली बहुत इनोसेंट है, अनीता जी की फैमिली बहुत अच्छी है, इनके प्रति कार्रवाई करना चाहिए। अरे कैसे करना चाहिए? किसी के मायके वालों के सामने अगर किसी की बहन बेटी के लिए इतना गलत शब्द बोला जाएगा, इतना कुछ बोला जाएगा, तो हर कोई स्टैंड लेगा और हर किसी को गुस्सा आएगा। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने अपने मन से कबूला अनीता जी के भाई को कि ये मजाक में वहाँ ले जा रहे थे, कुएं के पास मजाक में ले जा रहे थे। भाई कमरे में शायद इतने सारे लोग हो के कमरा बहुत छोटा दिख रहा है, क्या पता किस वजह से वहाँ ले जा रहे थे, कैसे लोग गिरे। क्योंकि हमने कल के भी वीडियो में बताया था आप लोगों को, जब इनका गेट जो है वहाँ की सीढ़ियाँ जो है ऊंचा नीचा है, जो उसमें कहीं पैर धक्कम धक्की में या सोचिए चिल्लम चिल्ली में हो जाता है, ऐसे नॉर्मल आदमी गिर जाता है, तो कैसे गिरे, क्या हुआ। अब ये तो अनीता जी अपने ब्लॉग में, उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है ऐसा कि उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया हो जिससे कि लोग, पहले वाले वीडियो में भी उन्होंने रो रो के सिर्फ चोटें दिखाई है, दूसरे वाले वीडियो में बस वो उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, सब चीज़ दिखाई। और दादाजी से पूछवाया, दादाजी ने पूछा कि हाँ तुम्हें झेल करके, ये दादाजी ने तो एक्सेप्ट किया ये बात हम भी कि हाँ झेल करके तुम्हें लाए थे। अब किस लिए झेल करके लाए थे ये दादाजी ने भी नहीं बोला, ये साफ वीडियो में भी नहीं दिखा। लेकिन जो बसंती एक एक चीज़ आप शेयर कर रही हो, क्योंकि उसको सभी ने बोला कि भाई बसंती आप हर चीज़ जो है ब्लॉग में दिखाओ, क्योंकि आप गलत हो, आप गलत लग रहे हो। तो इसलिए बसंती थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियो बना, क्योंकि उसे इतना शायद गोलू को बनाना नहीं आता है या उसे इतना एडिटिंग करना नहीं आता है, जिस वजह से वो इतने सारे वीडियो शेयर कर रहा है। दूसरी बात की भाई उनको धक्का धुक्के में लग गया है, कैसे गिरे वो लोग। लोगों का ये जो ये क्वेश्चन है कि भैया इतने 4 घंटे जब लाला जी 2 घंटे बेहोश रहे, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। और लाला जी की तो एक चोट नहीं है, सिर्फ अनीता जी की उंगली में चोट है, जो भी गले के पास जो है चोट है। और जो लाला जी को उनको कोई चोट नहीं आई है, इतनी जल्दी बेहोशी की हालत में थे, इतना सब कुछ थे, तो कैसे ठीक हो गए। तो यहाँ भाई नंदों को आना ठीक था, लेकिन थोड़ा जैसे लोग बोल रहे हैं कि नंदे इस गर्म माहौल में आकर के घी डालने का काम कर रही हैं, तो भाई मैं भी यही बोलूँगी कि नंदे आई थी ठीक है, लेकिन उन्हें दोनों पार्टी को समझाना चाहिए था। उन्हें शायद लग रहा होगा कि बसंती तो किसी काम की है नहीं मेरे घर में आने जाने या कोई भी रिश्ता निभाने, क्योंकि उसको इतना पैसा नहीं है, जिसके पैसा होता है वही बोलता है। तो भाई इसलिए अनीता जी का साथ दे रही होंगे। जिस तरीके वो कौ को लड़ रही थी, लोगों को बहुत बुरा लगा और लोगों ने बहुत मतलब इसको इतना थू किया कि सही अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये नंदे क्या समझ रही थी क्या नहीं समझ रही, उनके 4 नंदे हैं, 2 तो अभी फिलहाल दिख रही थी, अभी 2 नहीं आई हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। और यही अंजलि ने बोला कि बहुत मैंने 5 साल से दवा का इलाज कराया, तुम्हें दवा तुमने मना कर दी। तो भाई दादाजी को कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा होगा, कुछ लग रहा होगा दादाजी ने मना किया। दादाजी क्यों मना करें? किसी के माँ बाप इक्वली प्यार करते हैं, ना कि किसी को। जब किसी से दुखी हो जाते हैं, किसी से परेशान हो जाते हैं, किसी से बच्चे से, किसी बेटी बहन से, तभी जाकर के माँ बाप एकांत हो जाते हैं और अकेले कह देते हैं भैया छोड़ो मुझे, हमारा कुछ ना करो। तो हमें तो लगता है दादाजी कहीं ना कहीं अनीता जी की फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी वजह से शायद उनका साथ नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं अनीता जी की फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगती है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे पास जो जितने सारे कमेंट आ रहे हो, भैया बसंती की वीडियो से तो कोई कमेंट करने नहीं आता है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, जो लोग अनीता जी के उसमें हैं। लेकिन जो अनीता जी की सब्सक्राइबर है वो मुझे क्यों कमेंट करने आ जाते हैं? प्लीज़ आप ध्यान से और लैंग्वेज बहुत अच्छे से यूज करें कमेंट करने के उसमें, बेफालतू की लैंग्वेज यहाँ मत यूज करें, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए आप वीडियो को एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना।